कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हम आपके लिए एक अच्छा सा टॉपिक लेकर आए हैं, पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू, पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन मतलब पीएच का मतलब क्या है? यहाँ देखिए पीएच का मतलब क्या लिखा हुआ है। पीएच इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द H प्लस आयन। H प्लस आयन मतलब हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है उसको हम निगेटिव लॉग के बेस में उसको हम मेजर करेंगे। पीएच को डिफाइन किया जाता है तो निगेटिव लॉग करेंगे, मतलब पीएच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस लॉग बेस 10। हमने बताया यहाँ पर कि जो उसकी बेस करेंगे कितनी करेंगे? 10 करेंगे। यहाँ पर हम पीएच इक्वल टू क्या कर देंगे? माइनस लॉग बेस 10 H प्लस आयन। मतलब कहने का मतलब यह है हमारे कि जो पीएच को डिफाइन करेंगे तो निगेटिव लॉगरिथम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निगेटिव लॉगरिथम होना चाहिए। लॉग की जो वैल्यू होनी चाहिए वो निगेटिव में होनी चाहिए, निगेटिव होनी चाहिए। और H प्लस आयन के टर्म में हम उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। जो H प्लस मतलब हाइड्रोजन आयन जो हमारा कंसंट्रेशन है उसके टर्म में उसको मेजर करेंगे। और किसमें मेजर करते हैं? एक्सप्रेस्ड इन मोल पर लीटर। जो पीएच की यूनिट होती है वो मोल पर लीटर होती है। पीएच इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10। मतलब जो लॉग की बेस रखते हैं यहाँ पर हम लॉग बेस 10 रखते हैं यहाँ पर। वो भी किसकी वैल्यू? जो हमारी पीएच की वैल्यू रहेगी यहाँ पर किस में रहेगी? माइनस में रहेगी। और किसकी? ऑफ द H प्लस आयन मतलब हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो किस में मेजर करेंगे? माइनस लॉग बेस 10 में। माइनस लॉग बेस 10 मतलब लॉग की जो वैल्यू होनी चाहिए बीच में वो माइनस में होनी चाहिए। तो हमने बताया कि पीएच इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एक्सप्रेस्ड इन मोल पर लीटर। अब यहाँ देखिए आप लोग, जो मोल पर लीटर है जो पीएच की क्या है? यूनिट है। पीएच को जो मेजर किया जाएगा तो मोल पर लीटर में मेजर किया जाएगा। तो पीएच को मेजर करेंगे यहाँ पर हम मोल पर लीटर में मेजर करेंगे। यहाँ पर हमारा देखिए पीएच स्केल बना हुआ है। इसको क्या बोलते हैं? पीएच स्केल। इसको बोलते हैं पीएच स्केल। अब यहाँ देखिए इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ 0 से लेकर के 14 तक है। आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है कि 0 से लेकर के 14 तक है। तो इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें हम देखते हैं मेनली कि जो हमारी एसिडिटी होती है और जो बेसिसिटी होती है वो किस तरह से यहाँ पर अलाउ करती है। देखिए यहाँ पर 0 से लेकर के अगर 7 तक है, यहाँ 0 से 7 तक यहाँ हमारा कितना है? मिडिल ऑर्डर रहेगा। यहाँ तक हमारा मिडिल रहेगा और 7 से आगे हमारा आधा हो जाएगा, उधर आधा रहेगा, इधर आधा रहेगा। तो यहाँ पर देखिए आप, अगर पीएच जो है 7 है, अगर पीएच 7 रहेगा तो हमारा न्यूट्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। अगर पीएच 7 से ज्यादा है, अगर पीएच 7 से ज्यादा जा रहा है तो वहां पर जो हमारी बेसिसिटी होगी वो इंक्रीज करती जाएगी। इधर को क्या इंक्रीज करती जाएगी? बेसिसिटी। मतलब अगर पीएच जिसका 7 से ज्यादा होगा वो ज्यादा क्षारीय होगा, वो ज्यादा बेसिसिटी शो करेगा। और अगर 7 से कम आएंगे तो इधर हमारी जो एसिडिटी होगी वो इधर अलाउ करेगी। ठीक है। और पीएच 7 से कम तो हमारा एसिडिक होगा। अगर पीएच 7 से ज्यादा तो बेसिक होगा। अगर पीएच इक्वल टू 7 है तो हमारा क्या रहेगा? न्यूट्रल रहेगा। अगर पीएच 7 है तो क्या रहेगा? न्यूट्रल रहेगा। अगर 7 से कम रहेगा तो हमारा एसिडिक नेचर रहेगा। यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, देखिए पीएच लेस देन 7 तो क्या होगा? एसिडिक इन नेचर। अगर पीएच मोर देन 7 तो हमारा हो जाएगा बेसिक। ठीक है। और अगर पीएच इक्वल टू 7 तो हो जाएगा हमारा न्यूट्रल। क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है कि जो पीएच अगर 7 के इक्वल हो गया तो न्यूट्रल हो जाएगा। अगर 7 से ज्यादा हो गया तो बेसिक हो जाएगा। अगर 7 से कम है पीएच तो हमारा एसिडिक इन नेचर होगा।
अब बात करते हैं यहाँ पर जो हमारा पीएच का मतलब मेन फंडा क्या है कि हम पीएच कैसे मेजर करते हैं। तो पीएच वैल्यू जो है हम हमेशा मेजर करते हैं, पीएच रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसेस। जो एसिड्स हमारे होते हैं और बेसेस होते हैं, इनकी स्ट्रेंथ को फाइंड करते हैं, जो कि किस फार्मूले से मेजर करते हैं हम, इस फार्मूले से मेजर करते हैं। जो हमने यहाँ पे फार्मूला लिखा था पीएच, यहाँ पर इस फार्मूले से मेजर करते हैं कि जितनी कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन की होगी उतना पीएच यहाँ पर हम फाइंड कर सकेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पीएच रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसेस इन टर्म्स ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन। हमने वहां पे देखिए क्या लिखा है, पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग बेस 10 H प्लस आयन। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के टर्म में, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के टर्म में ही इसकी जो एसिड्स एंड बेसेस हैं उनकी स्ट्रेंथ को मेजर करेंगे हम। ठीक है, और देखिए कि जो हमारा प्योर वाटर होता है, जो हमारा प्योर वाटर होता है, जो हमारा प्योर वाटर होता है उसका जो पीएच होता है, उसका पीएच होता है हमारा 7। उसका पीएच कितना होता है 7। और अगर बात की जाए सी वाटर की, जो समुद्री जल होता है वो थोड़ा क्या होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, मतलब 7 से ज्यादा जाएगा, 7.4 तक जाता है। ठीक है, अगर ब्लड की बात की जाए, पीएच ऑफ ब्लड, ठीक है, तो ये भी मोस्टली हमारा क्षारीय होता है, 7.3 7.4 ही आता है इसका लगभग। ठीक है, ये हमारा पीएच की हम जो हमारा वाटर है और सी वाटर है और ब्लड है, इसकी हमने बता दिया कि जो हमारा इसकी जो पीएच वैल्यू रहती है कैसे कैसे अलाउ करती है। यहाँ पर देखिए हमने पीएच का हमने स्टार्टिंग में क्या बताया, पीएच इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द H प्लस आयन, मतलब H प्लस मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एक्सप्रेस्ड इन मोल पर लीटर। हाइड्रोजन आयन की जो नेगेटिव लॉगरिथम वैल्यू रहेगी वो पीएच के इक्वल रहेगी। हमने लिखा पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग बेस 10 H प्लस आयन। ठीक है, और जो इसकी यूनिट रहेगी मोल पर लीटर, मतलब पीएच को किसमें मेजर करेंगे, मोल पर लीटर में मेजर करेंगे। हमने बताया जो प्योर वाटर की पीएच होता है, प्योर वाटर का पीएच वो 7 होता है। अगर सी वाटर का पीएच देखा जाए तो 7.4, मतलब ये जो प्योर वाटर रहता है ये न्यूट्रल रहता है, प्योर वाटर न्यूट्रल रहेगा। अगर 7 से ज्यादा जाएगा तो क्या हो जाएगा, बेसिसिटी शो करेगा, मतलब वो बेसिक इन नेचर हो जाएगा। अगर ब्लड की बात की जाए, ब्लड की पीएच जो होता है वो भी हमारा क्या होता है 7.3, मतलब ये भी बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है, यहाँ पर हमने बताया जो पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ देखिए पीएच वैल्यू हम कैसे मेजर करते हैं, तो पीएच वैल्यू जो मेजर करते हैं उस फार्मूले से मेजर करते हैं। यहाँ पे लिखा है हमने पीएच वैल्यू रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसेस। जो हमारे एसिड्स होते हैं और बेसेस होते हैं उनकी स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं किसमें, वो भी हम लिखा है यहाँ पर मोल पर लीटर में इन टर्म्स ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन है, इन टर्म्स ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन है, मतलब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी उसके टर्म में इसको हम मेजर करेंगे कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, एसिड्स और बेसिस की स्ट्रेंथ कितनी है वो हम मेजर करेंगे H प्लस आयन कंसंट्रेशन के टर्म में। यही पीएच वैल्यू है आपकी। ठीक है बच्चों, हम मिलते हैं फिर अगली क्लास में। आगे हम अगली क्लास में मोस्टली साल्ट्स पे हम चर्चा करेंगे कि साल्ट्स हमारे क्या होते हैं, साल्ट्स और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, साल्ट्स एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पे हम चर्चा करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।